झारखंड जनसंचार से जुड़े हुए सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट थिंग, यानी जो परिवर्तन है वही एकमात्र ऐसी चीज है जो अस्थाई है, यानी परिवर्तन स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है। उसी तरह से हमारे सामने 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये नीति चिर प्रतीक्षित नीति थी और इसका मूल उद्देश्य यह था कि शिक्षा जो है वो कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि मानव का निर्माण करने का एक स्थान है, एक ऐसी प्रणाली है जिससे मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सके। हम स्वप्न देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का, और उस स्वप्न को यथार्थ रूप देने के लिए जरूरी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को भी उसी तरह से तैयार करें ताकि वो देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सकारात्मक तौर पर सुनिश्चित कर सकें। सबसे पहले तो ये परिवर्तन किया गया कि इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह पर इसे नया नाम दिया गया और वो हुआ शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय। साथ ही कोशिश की गई कि शुरुआती स्तर पर जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसी समय उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और 5+3+3+4 की जो विचारधारा है, जो स्टेप्स है, जो सोपान है, उसे अपनाया गया। वहाँ 5 जो है वो 3 साल आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ होगा और 1-2 वहाँ पर जुड़ जाएगा तो वो 5 साल हुआ। उसके बाद 3, 4, 5 ये 3 साल रहेंगे, फिर 6, 7, 8 ये अगला 3 साल है और 9, 10, 11, 12 ये अंत का 4 वर्ष है। तो इस तरह से पूरी शिक्षा को 4 सोपान में, 4 सीढ़ियों में विभाजित किया गया। साथ ही ये कोशिश की गई कि शुरुआती दौर में, शुरुआती वर्षों में जो बालक है वो भारतीय भाषाओं के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि वो सहज होता है, सरल होता है और बहुत ही आसानी से बच्चा ग्रहण कर लेता है। तो ये बात भी उसमें समाहित है कि हम भारतीय भाषाओं को उस वक्त ज़्यादा महत्व दें। साथ ही NRF की स्थापना की गई, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बात कहेगी, क्योंकि शोध होना, नई खोज होना, नए आविष्कार होना किसी भी समाज की जरूरत होती है, क्योंकि आवश्यकताएं जो हैं वो नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज हम कोरोना वायरस के टीके की खोज में लगे हुए हैं, तो ये जो खोज है वो अनवरत जारी रहती है। तो जरूरी है कि एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में भी खोजी प्रवृत्ति हो, शोध करने की प्रवृत्ति हो और नई बातों को जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, वो इसके लिए प्रयास करे। साथ ही ये भी कोशिश की गई कि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम से जोड़ा जाए। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में हैं, वो चीज़ें पर्याप्त नहीं है मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, क्योंकि किताबी ज्ञान जो है वो मशीन बनाता है। अगर मनुष्य बनना है तो हमें उसको अन्य जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उसमें भी इन्वॉल्व करना होगा, और उसमें है नृत्य, संगीत, नाट्य विधा है और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है, सामूहिक ग्रुप चर्चा जो होता है, डिस्कशन जो होता है, आपसी विचार विमर्श, वाद विवाद, लेखन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, ये सारी बातों को समाहित करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे में पढ़ाई के प्रति भी रुचि बढ़े और वो एक संपूर्ण नागरिक, सर्वगुण संपन्न नागरिक होकर विद्यालय से निकले और रोजगारोन्मुखी सोच भी उसके अंदर हो। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से भले ही उसे आत्मनिर्भरता के रास्ते में सहायता न मिले, लेकिन अगर कोई कौशल उसके हाथ में होगा तो जरूर वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। PhD की जो डिग्रियां हैं उसके लिए MPhil की आवश्यकता को हटा दी गई है, और साथ ही बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम डाले गए हैं जो कि E-लर्निंग के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं। E-लर्निंग, E-क्लासेस की क्या उपयोगिता है वो आज के दौर से ज़्यादा तो हमने कभी सोची ही नहीं, समझी ही नहीं।
स्पेशली जो दिव्यांग हैं उन तक पहुंचने के लिए और उनको शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए ई क्लासेस के अवधारणा पर भी बात कही गई है। और साथ ही विषयों की विभिन्नता पर बात कही गई है कि अलग अलग तरह के विषय सीखने के अवसर विद्यार्थी को मिले, तभी वो आगे बढ़ेंगे और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हो पाएंगे। कहानी, रंगमंच जैसी बातें भी डाली गई हैं पाठ्यक्रम में, और कला, विज्ञान और वाणिज्य, ये तीनों को बिल्कुल ही सेपरेट करके नहीं देखा गया है। इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को पूरी सहूलियत और पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी विभाग का, किसी भी संकाय का चुनाव कर सकते हैं और पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं वो नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे और शिक्षक दोनों ही इस नई शिक्षा नीति को अच्छी तरह से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। शैक्षणिक जो परिदृश्य है और शिक्षा के लिए जो बीएड पाठ्यक्रम है, बीएड में भी एंट्रेंस के लिए जोर दिया गया है इसमें, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो उनका भी चुनाव करना और उनको भी इस कोर्स में प्रवेश लेने के पहले उनकी भी जांच परख की जाए, उनका टेस्ट लिया जाए, उनका लेखन कौशल हो, उनको कुछ स्किल देकर परखा जाए, तभी हम शैक्षणिक परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो इस नई शिक्षा नीति का मैं तो स्वागत करती हूँ, और मुझे लगता है कि सभी लोग जब उन्मुक्त सोच लेकर इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि हम जिस देश और जिस राष्ट्र की परिकल्पना में लगे हुए हैं, संघर्षरत हैं, उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए इस तरह की नई शिक्षा नीति का होना बहुत ही आवश्यक था। धन्यवाद।